नमस्कार बच्चों। कक्षा 10वीं में भूगोल इस विषय में भारत और ब्राजील इन दो देशों का हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हमने भारत के बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको दी है। चलिए आज हम सांबा नृत्य वाले या विश्व के कॉफी पॉट कहने वाले उस ब्राजील के बारे में भी जानकारी हासिल करते हैं। ब्राजील ये उत्तर और दक्षिण अमेरिका के मध्य में अर्थात दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का अत्यधिक जनसंख्या वाला ऐसा ये देश है। सर्वप्रथम ये देखेंगे हम कि इस ब्राजील को ब्राजील ये नाम कैसे आया। यहाँ पर ये जो पाओ ब्राजील नाम के जो वृक्ष है, इन वृक्षों के कारण इस देश को ब्राजील ये नाम दिया गया है। कहते हैं कि लगभग 300 वर्ष ब्राजील ये पोर्तुगालियों के अधीन था। लगभग 300 वर्ष ये पोर्तुगालियों के अधीन था। उसके साथ साथ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर हम देखते हैं तो 300 वर्षों के बाद 1822 में ब्राजील को स्वतंत्रता मिली, लेकिन उसके पश्चात 1930 से लेकर 1985 तक लगभग 50 वर्षों से भी अधिक ये लोकप्रिय सैन्य शासन में था। आज हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर भी प्रजातांत्रिक पूरी तरह से प्रजातांत्रिक सरकार यहाँ पर हम देखते हैं। लेकिन अगर ब्राजील का अध्ययन हमें करना है तो हमें सबसे पहले ये देखना है, जैसा हमने पहले ही कहा है कि 180 और 0 अर्थात समय और तिथि, और यहाँ पर हम देखते हैं जलवायु और तापमान। तो ब्राजील ये जो देश है, ब्राजील ये जो इसे हम लोग ये कहेंगे कि ब्राजील केवल दक्षिणी भाग में नहीं है, ये पृथ्वी के हम ये देखते हैं कि ब्राजील ये जो भाग है ये पश्चिम, उत्तर और दक्षिण ये तीनों में फैला हुआ है। ब्राजील के मुख्य रूप से हम लोग दो भाग देखते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग ये देखेंगे कि इन दो भागों में एंडीज पर्वत से उद्गमित जो नदी है अमेज़न नदी, इस अमेज़न नदी का एक भाग और उसका दक्षिण वाला एक भाग, ऐसे दो भागों का अध्ययन हमें इस ब्राजील देश के लिए करना है। जैसा कि हमने कहा है कि ये विश्व का कॉफी पॉट है, क्योंकि यहाँ पर ये जो 0 डिग्री है जिसको हमने विषुवत रेखा कहा है, ये रेखा विषुवत रेखा जो है ये ब्राजील के उत्तरी भाग में है। बहुत कम उत्तरी भाग ब्राजील का इसमें आता है, लेकिन यहाँ पर भरपूर सूर्य प्रकाश है। उसके साथ साथ यहाँ बाष्पीकरण की क्रिया, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर लंबवत है और सूर्य की लंबवत किरणों के कारण यहाँ पर भरपूर सूर्य प्रकाश मिलता है। इवेपोरेशन अर्थात यहाँ हम लोग ये देखते हैं बाष्पीकरण की क्रिया अधिक होने के कारण यहाँ जो जलचक्र है, इस जलचक्र का निर्माण या यहाँ पर जो जलचक्र है ये जलचक्र बहुत सक्रिय होता है और इसीलिए इस भाग में भरपूर बारिश होती है। हर रोज लगभग 12 बजे से लेकर 4 बजे तक यहाँ पर बारिश होती है और उसके कारण यहाँ पर वर्षा वन पाए जाते हैं। इन वर्षा वनों को रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं और ब्राजील में इसको सेल्वास कहते हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमने आपको पहले ही कहा है कि यहाँ से बहने वाली जो अमेज़न नदी है, ये अमेज़न नदी 1 सेकंड में लगभग 20,000 घनमीटर पानी लेकर आती है, बहाकर लाती है और उसका परिणाम ये हुआ है यहाँ पर वर्षावन है। सूर्य का प्रकाश पाने के लिए यहाँ पर होड़ सी लगी हुई रहती है और इसीलिए ब्राजील का अध्ययन करना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्राजील में जो वन पाए जाते हैं, जो वर्षा वन पाए जाते हैं, यहाँ पर आपको आश्चर्य होगा, इसको विश्व के फेफड़े कहते हैं। यहाँ लगभग दुनिया की 30 से 40% ऑक्सीजन हमें ये ब्राजील के वन दुनिया को देते हैं। अब आइए इन वनों को देखने के पहले हम ब्राजील के बारे में संबंध में अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखेंगे और इसके लिए आप लोगों के लिए हमने ये मानचित्र लाया है।
इस मानचित्र का अध्ययन करते समय हमने जैसे भारत के बारे में बताया था, आप लोगों को भी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार यहाँ पर देखना है। हमने जैसे आपको कहा है कि वो उस देश की जो सीमा है, उस सीमाओं को आपको अक्षांशीय और रेखांशीय के अनुसार देखना है। अब हम देखेंगे यहाँ जो है अक्षांशीय विस्तार, अगर हम देखते हैं तो उसी हिसाब से हम देखेंगे 5 अंश 15 मिनट उत्तर। उसके साथ साथ ही हम यहाँ और एक चीज यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ आप अगर देखेंगे तो आपके सामने ये अक्षांशीय और रेखांशीय विस्तार आपको दिखाई देगा, परंतु जैसा हमने कहा है शून्य अर्थात विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, देखिए ब्राजील के बहुत कम भाग से गई है। अधिकतम भाग में आपको दिखेगा मकर रेखा, यानी जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर आते हैं वैसे वैसे यहाँ पर समशीतोष्ण कटिबंध की ओर ये जा रहे हैं। उष्ण कटिबंध में बहुत कम भाग है। ब्राजील में लगभग यहाँ पर जैसे हमने ये पूरा आपको दिया हुआ है, आप अगर यहाँ अगर देख सकते हो तो इसका रेखांशीय विस्तार भी दिया है और इसका अक्षांशीय विस्तार भी हमने आपके समक्ष रखा हुआ है। ब्राजील के दक्षिण में ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। आप यहाँ अगर देखेंगे तो ये ब्राजील से लगे हुए कुछ देश है। ब्राजील का ये जो मकर रेखा है, ये पराना इस भाग से, पराग्वे पराना इस भाग से गई हुई ये रेखा है। और जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर आते हैं वैसे वैसे तापमान में कमी आती है। परंतु ब्राजील का ये जो पश्चिमी भाग है, इस पश्चिमी भाग में घने वन होने के कारण उसी के साथ साथ यहाँ पर पिकोडी नेबलिना नाम का सर्वोच्च शिखर है। पश्चिम में अगर हम आते हैं, ब्राजील के पश्चिम में अगर हम आते हैं तो अत्यधिक वर्षा के कारण घने वन पाए जाते हैं और ये घने वन होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या विरल है। उसके विपरीत अगर हम ब्राजील के पूर्व में जाते हैं तो यहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। ब्राजील के उत्तर में उत्तर अटलांटिक महासागर और दक्षिण में दक्षिण अटलांटिक महासागर है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ब्राजील का जो क्षेत्रफल है, ब्राजील में 8.516 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर यानी 8.516 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ब्राजील का विस्तार है। जैसा हमने कहा था, यह विस्तार की दृष्टि से दुनिया में 5वां स्थान रखता है। और लगभग यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 211 मिलियन इसकी पॉपुलेशन यानी जनसंख्या है, जो दुनिया में 6ठे स्थान पर ब्राजील को पाता है। अब आप लोगों को ये तय करना है कि अक्षांशीय विस्तार किसका अधिक है, और यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार अधिक है या ब्राजील का, और रेखांशीय विस्तार भारत का अधिक है या ब्राजील का अधिक है। ये आपको यहाँ पर अध्ययन करके आपको नजर आएगा।